So hi friends, welcome to Biostudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 पूरा सिलेबस पूरा कोर्स हम ले रहे हैं, वो भी फ्री में. चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन हमारा चालू है, उसमें का पार्ट नंबर 7. तो इसके पहले कि अगर चैप्टर और पार्ट्स आपने देखे नहीं तो प्लीज़ वो पार्ट्स आप पहले देखिए, उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 7. तो चलिए शुरू करते हैं. और फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स आयन. सो मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. सो फर्स्ट, soil serve as the main source of the minerals and the mineral constituent most commonly occurring solid. जो सॉइल है उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं. मीन्स सॉइल सर्व एज अ मेन सोर्स ऑफ द मिनरल्स. सो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट मोस्ट कॉमनली अकोरिंग सॉलिड, वो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टलाइन रहते हैं, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में वो रहते हैं. ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, सो अर्थ के क्रस्ट से वो ऑब्टेन किए जाते हैं. एंड मिनरल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स. सो प्लांट की लाइफ में मिनरल्स जो है वो एक वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मिनरल्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डे टू डे लाइफ आर कॉल्ड एज इसेंशियल एलिमेंट्स. मीन जो एलिमेंट्स डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट. अबाउट 36 to 40 एलिमेंट्स आर इनकॉर्पोरेट इन द प्लांट्स लाइफ. सो प्लांट्स के लाइफ में पाए जाते हैं वो 36 to 14 एलिमेंट्स. ओके, some minerals like carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, nitrogen, sulfur and the magnesium required in large quantity. ये जो एलिमेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर करते हैं एंड आर कॉल्ड एज मैक्रो एलिमेंट्स. सो मैक्रो मीन्स ज़्यादा, ओके, बड़े, एंड एलिमेंट्स वो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको यूज़ किया जाता है. वाइल मिनरल्स लाइक द कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, ओके, बोरॉन और जिंक रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी. ये जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर किए जाते हैं, मीन्स ज़्यादा लगते नहीं प्लांट को. तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स. सो मैक्रो एंड मैक्रो. सो मैक्रो एलिमेंट्स जो ज़्यादा लगते हैं उसे हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, एंड माइक्रो एलिमेंट्स जो कम रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के लिए. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. सो फूड कैसे ट्रांसफर होता है. ऑल द प्लांट्स पार्ट रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड. सो ऑल जो पार्ट होते हैं प्लांट को उनको फूड लगता है फॉर कंटिन्यूस, फॉर द न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन एंड द डेवलपमेंट. क्लोरोप्लास्ट आर द कन्फाइंड टू द ग्रीन सेल्स ऑफ द लीव्स. सो क्लोरोप्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन सेल्स, ओके, ग्रीन सेल्स ऑफ द लीव्स. सो वेयर फूड इज सिंथेसाइज, वो उधर फूड तैयार होता है बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर. बिकॉज प्लांट आर द ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन द नॉन ग्रीन पार्ट्स लाइक, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो कौन से है, फिर रूट, उसके बाद है स्टेम, मस्ट रिसीव फूड फ्रॉम द लीव्स. बिकॉज ये ग्रीन नहीं है. सो ग्रीन है मतलब क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है मतलब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस है. और जो जहाँ पर ग्रीन नहीं है सो वो कहाँ से फूड लेंगे, तो लीव्स के पास से वो फूड लेंगे. देन द पार्ट वेयर फूड इज सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज सोर्स. जहाँ पर फूड को सिंथेसाइज किया जाता है उसे हम बोलते हैं सोर्स. एंड व्हाइल द पार्ट वेयर इज यूटिलाइज्ड, और जहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं सिंक. सो सोर्स एंड द सिंक. And the movement of the food from one part to other part is called as translocation of food, because इसका location change होता है, means translocation, because movement of food from one part to the other part of the plant called as translocation of the food. Okay, then path of translocation. So translocation की path कैसे है, so कहाँ से कहाँ food translocate होता है वो हम देखेंगे. So first, food is be translocate टू लॉन्गर डिस्टेंस इन हायर प्लांट. हायर प्लांट में लॉन्गर डिस्टेंस से वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है. सो सेकंड, सीव ट्यूब्स एंड द वेसल्स आर स्ट्रक्चरली आइडियली स्क्वाइट फॉर द लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन. सो लॉन्जिट्यूडनल जो ट्रांसलोकेशन है उसमें हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स और वेसल्स. सो लॉन्जिट्यूडनल मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, ओके, एंड वर्टिकल मतलब इस डायरेक्शन में. सो लॉन्जिट्यूडनल मीन्स इसमें क्या है, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स और वेसल्स आर स्ट्रक्चरली आइडियली वो डिज़ाइन होते हैं, वो हेल्प करते हैं. जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये लॉन्जिट्यूडनल है और ये है सीव प्लेट्स और सीव सेल्स, वो हेल्प करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में. ओके, देन थर्ड, फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ओके, सो सुक्रोज के फॉर्म में फूड ट्रांसलोकेट होता है. देन सोल्यूबल फॉर्म, जो सुक्रोज है वो कैसा है, सोल्यूबल फॉर्म है. देन always along the concentration gradient. सो concentration gradient के along वो
ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, बिकॉज सोर्स जहाँ पर फूड है और सिंक जहाँ पर फूड की नीड है उसे हम बोलते हैं सिंक. Fourth, the transport of the food occurs in vertical and the lateral direction. So vertical and lateral both direction में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है. ओके, जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर सीव प्लेट्स है जो लॉन्जिट्यूडनली हेल्प करती है. देन कंपेनियन सेल्स, ओके, देन सीव ट्यूब्स एंड सीव ट्यूब इलेमेंट. यहाँ पर जो पूरा है वो से सीव ट्यूब इलेमेंट में सीव ट्यूब और सीव प्लेट और कंपेनियन सेल होती है. ओके, देन साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म. सो दिस इज अबाउट येलेस ऑफ सीव ट्यूब. सीव ट्यूब का येलेस मीन्स लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. सो ये है येलेस ऑफ सीव ट्यूब. सो अब बात करेंगे लैटरल ट्रांसलोकेशन के. सो लैटरल ट्रांसलोकेशन इट ऑकर्स इन द रूट में होता है एंड द स्टेम. रूट और स्टेम में ऑकर होता है लैटरल ट्रांसलोकेशन. सो व्हेन फूड इज ट्रांसलोकेट फ्रॉम फोइलम टू पीथ. सो फोइलम और पीथ, सो पीथ एंड फोइलम. फोइलम हमें पता है वो क्या है, वास्कुलर बंडल का जो है फोइलम और जाइलम से बनता है वास्कुलर बंडल. बिकॉज फोइलम क्या करता है, फूड को कैरी करता है. सो फोइलम से पीथ तक वाटर जो फूड है वो ट्रांसलोकेट होता है फोइलम से लेकर पीथ. और पीथ क्या है, जो सेंट्रली में एक ऐसी कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं पीथ. ये हमारा हो गया स्टेम और उसके बीच में एक पीथ रहती है. सो वहाँ तक फोइलम से लेकर पीथ तक फूड को ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है. एंड दिस ट्रांसलोकेशन एंड इट इज कॉल्ड एज रेडियल ट्रांसलोकेशन. उसे हम बोलते हैं रेडियल ट्रांसलोकेशन. ओके, एंड फ्रॉम फोइलम टू कॉर्टेक्स. फोइलम टू कॉर्टेक्स इट इज कॉल्ड एज टेंजेंटल ट्रांसलोकेशन. ओके, जब फूड फोइलम से लेकर पीथ तक ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेडियल ट्रांसलोकेशन. एंड जब फूड फोइलम से लेकर कॉर्टेक्स तक ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसलोकेशन किया जाता है उसका, उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन. ओके, देन नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड थ्रू फोइलम इज बाय डायरेक्शनल, मीन्स दो डायरेक्शन में होता है. सो फोइलम्स हैव कंटेन मेनली वाटर एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, बिकॉज वो सोल्यूबल फॉर्म है. बट शुगर, अमाइनो एसिड एंड हार्मोन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू फोइलम. सो फोइलम से शुगर, अमाइनो एसिड और हार्मोन्स आल्सो ट्रांसपोर्ट होते हैं. देन मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट. सो फर्स्ट, सेवरल मैकेनिज्म थियरीज लाइक द डिफ्यूजन. इसमें सेवरल मैकेनिज्म और थियरीज है. फर्स्ट है इसमें डिफ्यूजन, देन है एक्टिवेटेड डिफ्यूजन, देन है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, then the electroosmosis, then the pressure flow etc. are the put forth. The most convenient theory is the Munch pressure flow theory or mass flow hypothesis, जो most convincing है. So Ernst Munch जो theory है, उसकी जो मंच की theory है वो हम देखेंगे. proposed that the photosynthesis, उन्होंने क्या कहा कि photosynthesis cell synthesized glucose. So photosynthesis की जो सेल है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती है and hence it is osmotic concentration increase. So its osmotic जो concentration होता है उसका increase होता है due to the endoosmosis. So हमें पता है कि osmosis दो टाइप का होता है, endo और exo. So endo means movement of water into the cell and exo means movement of water outside the cell. Okay, so ये इधर क्या होता है, osmotic concentration increase होता है. क्यों increase होता है, क्योंकि endoosmosis होता है, means water cell के अंदर आ जाता है. So water from surrounding cells and the xylem it absorb, right? So means entering in the cell. एंड द सेल बिकम टर्जिड. सो सेल क्या होता है, सोलन हो जाती है सेल, उसका साइज बढ़ जाता है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन द टर्जर प्रेशर. सो टर्जर होने के बाद, टर्जिट होने के बाद उसका टर्जर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. और शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस सेल इज फोर्स्ड अल्टीमेटली इनटू द सीव ट्यूब. और जो शुगर है वो सीव ट्यूब में फोर्स की जाती है. एंड ऑफ द वेन, ओ शुगर ट्यूब, सो सीव ट्यूब ऑफ द वेन, सो वेन के सीव ट्यूब में. सो दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग ऑफ वेन. इसे हम बोलेंगे लीडिंग ऑफ वेन, बिकॉज वो शुगर जो है वेन में ट्रांसफर की जाती है सीव ट्यूब. ओके, देन एट द सिंक एंड रूट सेल यूटिलाइज शुगर. सो रूट सेल क्या करता है, शुगर को यूटिलाइज करता है, मीन्स उसका यूज करता है. एंड आल्सो पॉलीमराइज एक्सेस शुगर एंड आल्सो पॉलीमराइज एक्सेस शुगर इनटू द स्टार्च. मीन्स शुगर को ज़्यादा, पॉलीमराइज मीन्स ज़्यादा उसको ऐड करता है, शुगर को, शुगर का मॉलिक्यूल ऐड कर जाता है, वो बनता है स्टार्च. सो इट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर. उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर होता है बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. पहले हमने देखा कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बिकॉज एंडोऑस्मोसिस. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम है बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, बिकॉज इसमें वाटर बाहर गिर रहा है सेल से. सो वाटर इन द रूट सेल इज लॉस्ट सराउंडिंग सेल्स, देयरफॉर देयरबाय इंक्रीजिंग इन द टर्जिटी. टर्जिटी बोले तो सिकुड़ जाना, बिकॉज वाटर बाहर गया है सेल के, सो सेल क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है. सो टर्जर प्रेशर लोअर्ड, हेंस द टर्जर प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप फ्रॉम सीव ट्यूब. सीव ट्यूब में क्या होता है, टर्जर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, बिकॉज सेल क्या हो जाती है, टर्जिट. इन द लीफ टू द रूट सेल, लीफ से लेकर रूट सेल तक. सो कॉन्सिक्वेंटली फूड इज ट्रांसलोकेट अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिवली, पैसिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दिस इज अ वेन अनलोडिंग. सो इसे हम बोलते हैं वेन अनलोडिंग. सो ऊपर जो होता है उसे हम बोलते थे लोडिंग ऑफ वेन्स. ओके, then at the sink and the sugar is used and excess water exhaust into the xylem. so xylem में excess water exhaust किया जाता है, because xylem क्या करता है, water को conduct करता है. objection to this theory is that this mechanism does not explain bidirectional transport of food. means दो डायरेक्शन में फूड का ट्रांसफर होता है, longitudinal और वर्टिकल. सो वो इसने बताया नहीं. मोर ओवर, सो अकॉर्डिंग टू मंच, pressure flow is purely develop a physical process. so according to the Munch, pressure flow is purely develop a physical process. Okay, so thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel for more videos, and remaining part we will discuss in next video. Thank you so much.